बच्चों को नीड है, मतलब उनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, बट उनको जरूरत है वो सारी चीजों की, उनको सपोर्ट करना ये एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराते हैं, बट यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कॉल किया और आपका सिलेक्शन हो गया। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको एक इंटरव्यू भी होगा, वो अच्छे से आंसर करने पड़ेंगी, चीजें ऑनेस्टली आंसर करनी पड़ेंगी। अगर आप वो सारी चीजें कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन होता है। और हम सिर्फ ये नहीं कराते, हम आपको कॉलेज में एडमिशन में भी हेल्प करेंगे, फीस में मान लो कॉलेज के स्कॉलरशिप्स में भी हेल्प करेंगे। उसके बाद भी हम लोग आपको पूरा हेल्प करते हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में आज कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, राइट, उसको हम हेल्प कर सके फिक्स करने में, कि और वो आप ही लोग फिक्स कर सकते हो, कोई और फिक्स नहीं करेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपके पेरेंट्स मेहनत कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं कितनी मेहनत करके वो पैसे कमा के ला रहे होंगे आपकी पढ़ाई के लिए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे प्रोवाइडेड आप लोग ऑनेस्टली और मेहनत से काम करो, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ रमीज। तो मैं आपको टीम इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो कि वेयर इज नोमांस फोटो। मैं आपको टीम इंट्रोड्यूस कराता हूँ, राइट। तो टीम में दे आपके 3 टीचर हैं, राइट। आई थिंक नोमान हैज सम पावर, शक्तिमान वाली पावर होती है ना, इनविजिबल हो जाना, ही हैज दैट काइंड ऑफ पावर। सो आई विल इंट्रोड्यूस नोमान सर इज आल्सो हियर इन द चैट। तो आपके जो फिजिक्स के टीचर रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 1 वीक ऑल्सो, और जब बैच बनेगा, जब आप में से कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे बेस्ड ऑन आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, यही 3 टीचर आपको मिलेंगे। तो नोमान सर आपके फिजिक्स के एक्सपर्ट होंगे, राइट। नोमान, कैन यू गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दीज किड्स इन हिंदी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नोमान है और मैं आपका फिजिक्स टीचर रहूँगा अपकमिंग बूट कैंप के लिए भी और आपके अपकमिंग सेशन के लिए भी। और आई अपार्ट फ्रॉम टीचिंग फिजिक्स, मैं आपको गाइड भी करूँगा, आपकी मेंटरशिप भी करूँगा, और एनी अदर वे किसी भी तरीके से जो आपको हेल्प होगी, आई विल बी डीलिंग विद दैट। करेक्ट, राइट। देन आपको जो मैथ्स पढ़ाएंगे अमन, ये अभी पंजाब में ही है। अभी जो आपका 12th पास हो रहा है ना, जो आपके सीनियर होंगे बैचेस के, वो एक बूट कैंप में है। तो वहाँ पे बूट कैंप चल रहा है जहाँ पे इनको एडवांस की प्रिपरेशन कराई जा रही है, वहाँ पे अमन है। अमन भी अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे। अमन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा नाम तो आपने देख ही लिया होगा ऑलरेडी, स्टार्टिंग से हम लोग बातें कर रहे हैं। या अमन का स्टाइल, मेरा नाम तो सुना ही होगा। हाँ, अलग ही स्टाइल है। नहीं, मैं बच्चों से बात कर रहा था, दे नो मैं। ओके, ठीक है। तो माय नेम इज अमन। जब मैं गाइस अमन का इंटरव्यू ले रहा था, दैट टाइम आल्सो ही सेड दिस, नाम तो सुना ही होगा। मैंने कहा अच्छा, ओके, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है अमन, कैन कंटिन्यू। ठीक है, मेरा नाम अमन कुमार है, अमन कुमार बाकुलिया। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा ग्रेजुएशन एनआईटी त्रिची तमिलनाडु से हुआ है। इवन मैंने भी आईआईटी क्रैक किया, इट्स वेरी इजी टू क्रैक, और हम लोग करेंगे यार, डोंट वरी, हम लोग एंड तक रहेंगे, करेंगे क्रैक। ठीक है, 2013 में मैंने क्रैक किया था, 2017 में पास आउट हूँ। लास्ट 8 साल से मैं जेई का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों के साथ भी मैं मैथ्स में कंटिन्यू रहूंगा। और अभी मैं ऑफकोर्स मैंने चंडीगढ़ के लिए इसलिए पूछा था, मैं राइट नाउ आई एम चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ पर हमारा बूट कैंप चल रहा है एडवांस के लिए। तो हम लोग मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे बूट कैंप्स में। ठीक है, अभी तो स्टार्ट करेंगे थोड़ा ऑनलाइन से, देन लेटर ऑन हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू अमन। अब तो नाम सुन ही लिया सब लोगों ने, ठीक है। देन वी हैव खुशबू मैम, ठीक है। तो खुशबू मैम इज गोइंग टू टीच यू गाइस केमिस्ट्री, और ये भी आपको बूट कैंप में भी दिखेंगे जब हम फिजिकली क्लासेस भी रन करेंगे टाइम पीरियड में, राइट। खुशबू, आप भी अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हो। हाँ जी, थैंक यू। सो बच्चों, मेरा नाम खुशबू, एंड जैसे कि सर ने बताया, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी बूट कैंप में भी, एंड उसके बाद जो बच्चे आगे हमसे पढ़ेंगे उनको भी मैं ही पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री। तो बच्चों, जो ये 7 डेज का बूट कैंप रहने वाला है, इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है।
टीचर्स के लिए, ठीक है। सो आपको देखो टॉपिक्स तो डेफिनेटली कराए जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको जो आप एग्जाम देने वाले हो आगे उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी गाइडेंस होगी रिलेटेड टू केमिस्ट्री, किस तरीके से एग्जाम आता है और किस तरीके से आपको अपना केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द बूट कैम्प, वो आपके टीचर्स, आप सब्जेक्ट जो टीचर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो यस, अब कल से हम फिर क्लासेस में मिलते हैं और फिर वहीं सारी बातें करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। ठीक है। हमारे पास और भी टीम है गाइस जिनका आपको कॉल आ सकता है एंड ऑल राइट। तो जिनका आपको बहुत फ्रिक्वेंटली कॉल्स वगैरह आ सकती है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सत प्रकाश, आप पे हो? हाँ सत प्रकाश, आप अपना बताइए इनको। यस, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। मैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट से मैं कॉलिंग पे, वीडियो कॉलिंग पे बात कर चुका हूँ, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट मी बेसिकली। फिर भी मैंने भी मास्टर्स किया है फिजिक्स से और मैं ऑपरेशन में हूँ। आपका लाइक मैम जैसे बूट कैंप पे आपके पढ़ाएगी तो कोई लॉजिस्टिक या ऑपरेशनल जितने भी कुछ प्रॉब्लम होगी, या आप कभी क्लास में नहीं आएंगे तो मैं आपके पास कॉल करके पूछूंगा आप क्यों नहीं आ रहे, बताओ मेरे को प्रॉब्लम, तो मैं आपके सपोर्ट में रहूंगा बेसिकली। Correct. Thank you, Satprakash. Then we have Pankaj sir here. Pankaj. हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और काफ़ी सारे बच्चों से मैं इंटरेक्ट किया हूँ वाइवा प्रोसेस में। वीडियो कॉल पर काफ़ी सारे बच्चों से कॉलिंग किया था। तो जैसे सत्यप्रकाश सर ने बताया, मैं भी ऑपरेशंस में हूँ। आप लोगों को किसी भी टाइप का इश्यूज होता है, बेसिकली बठिंडा एंड उनके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो भी बच्चे हैं उनको कोई भी इश्यूज होता है किसी भी टाइप का, क्लास ज्वाइनिंग में और समथिंग लाइक दैट, आप मुझे रीच कर सकते हो। एंड ये जो बूट कैंप है आपका, इसमें आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए एंड कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली आप रीच करिए। तो अगर आपने सुना हो पंकज सर इज सेइंग कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में तो रिमेंबर द नेम। व्हाट इज द नेम गाइस? टाइप इन चैट में लिखो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, कुछ भी प्रॉब्लम, स्कूल वाले मार्क्स नहीं दे रहे, कॉल पंकज। राइट, स्कूल वाले छुट्टी नहीं दे रहे, पंकज भाई। राइट, सो बेसिकली ही विल हेल्प यू विद अवंती स्टफ। कि अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो, टाइमली लिंक नहीं मिल रहे हो, टेस्ट लिंक नहीं मिल रहे, हाँ, सो ही विल हेल्प यू विद ऑल दैट। ठीक है, ठीक है गाइस। ओके ओके ओके, पता चला अपनी प्रॉब्लम लेके जा रहे हो सर, इंटरनेट रिचार्ज खत्म हो गया, इंस्टाग्राम चला रहा था, कर दो ना प्लीज। राइट, तो वो रिकॉर्डिंग कब पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ठीक है। Then we have Saurabh sir. Saurabh, are you in call? Yeah. Okay, Saurabh. हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के साथ जैसे पंकज जी ने, सत्यप्रकाश ने बताया कि हम कनेक्ट हो चुके हैं। टेलीफोनिक कॉल से भी हमने लगभग बहुत सारे बच्चों के साथ डिस्कस किया था, उनको ओरिएंट किया था कि अवंती क्या कराते हैं। तो मैं भी ऑपरेशन ही देखता हूँ और क्वालिफिकेशन में मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से और मास्टर इन साइकोलॉजी किया है। तो आपको जो भी ऑपरेशनल चैलेंज आएंगे, जैसे भी पंकज सर कह रहे थे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, सो हम आपके साथ खड़े हैं और कोशिश करेंगे कि दोनों मिलकर के आगे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। अवंती के साथ जो भी आपकी क्लास रहेगी उनकी तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाकी के लिए पंकज जी को कॉल कर लेना अगर टीचर्स मार्क्स नहीं दे रहे हैं, आपकी पिटाई करते हैं तो। फिर पंकज को मैं पकड़ूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट वी हैव राम सर. राम, आर यू इन कॉल? yes. गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसे कि अभी आप लोगों ने सबसे बात करी, तो मैं भी बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और मैंने सबके साथ इंटरेक्शन ऑलमोस्ट कर लिया है वीडियो कॉल के थ्रू। सो हमारे बीच एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और जैसे मैंने बच्चों आपसे बताया भी है कि इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी इशू आता है जैसे कि ऑपरेशन से रिलेटेड, सो उसके लिए मैं हूँ और एनी टाइम यू कैन रीच मी। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा ही रेडी हूँ। ठीक है,
तो आपको और हर एरिया में गाइस देयर इज वन पर्सन, उत्तराखंड में कोई प्रॉब्लम हो राम सर, कहीं भी उत्तराखंड में, ठीक है, पंजाब में कोई भी प्रॉब्लम हो यू हैव 2 पीपल विद यू, राइट? सो यू हैव एवरी लोकेशन में, अब आपका राज है इंडिया पे बेसिकली। ठीक है राम, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स यू कैन ऐड। नो थैंक्स, बाकी अभी हम कंटिन्यू करेंगे और इस बीच में आपको कोई भी डाउट आता है तो आपके टीचर से, और अगर आप टीचर से मे भी नहीं कुछ कह पा रहे तो आप मुझसे भी कह सकते हैं कभी भी पर्सनली। Thank you, Ram. When we have Lokesh, who is looking after Delhi. Lokesh, quick introduction. Is Lokesh in call? Khushbu, is Lokesh in call or not? Okay. Okay. We have Khushbu, ma'am. हाय एवरीबॉडी, सारे बच्चे यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप लोग सबसे मिल लिए, सौरभ सर है, राम सर है, सत्यप्रकाश सर है, पंकज सर है। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी उनको रीच आउट करो, बट प्रॉब्लम तब आएगी जब आप लोग पढ़ाई करोगे, राइट? तो पढ़ाई करो जिससे प्रॉब्लम आए और फिर इनको परेशान करो सबको। मैं एक चीज बोलूंगी, क्लास स्टार्ट होने वाली है, बहुत जरूरी है कि आप लोग अभी से अपने टारगेट सेट कर लें। आपको किस कॉलेज में जाना है, कौन सा आईआईटी आप टारगेट कर रहे हो, कौन सा ब्रांच आप टारगेट कर रहे हो, या फिर कौन सी एनआईटी एंड ब्रांच टारगेट कर रहे हो, वो टारगेट होना बहुत जरूरी है। ये 1 साल आप लोग टारगेट के साथ में काम करो। अगर टारगेट नहीं है, आप लोग कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी टेस्ट दोगे, कभी नहीं दोगे, मार्क्स आएगा तो शायद वो भी आप लोग कभी देखोगे या कभी स्किप कर दोगे। हम तो आएंगे पीछे, बट आप स्किप कर दोगे और फिर मम्मी से डांट पड़ेगी आप लोगों को। सो इट्स बेटर टू हैव अ टारगेट और फिर उस टारगेट के टूवर्ड्स में काम करो आप लोग, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। सारी क्लासेस आप लोग अटेंड करिए, सारे टेस्ट आप लोग दीजिए, एंड आपका जो भी टारगेट रहेगा, जो भी ब्रांच रहेगा, उसको अचीव करो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। Thank you, Khushbu. Then we have Vinod, sir. Vinod, are you in call? हेलो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। पंजाब के बच्चे हैं और कुछ सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को। मैं बेसिकली अभी करनाल में हूँ और मेरा काम है आप बच्चों के साथ जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करना, आपके साथ शेयर करना, आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करना, और आपके पास जो भी चीजें आ रही हैं वो टाइमली आती रहें। कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत को, जैसे आपने पहले मान लो कि सौरभ सर को या पंकज सर को भेज दिया और हमको कहीं से पता चला कि पंकज सर या सौरभ सर आपकी वो दिक्कत दूर नहीं कर पाए हैं, तो फिर वो वाली दिक्कत फिर मेरे पास आएगी, फिर मैं भी नहीं दूर कर पाऊंगा। तो फिर हम अभिषेक सर को रीच आउट करेंगे कि सर इनकी बच्चों की दिक्कत है कि आईआईटी कॉलेज फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर अभिषेक सर अपनी टीम के साथ मिलकर आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा आईआईटी कॉलेज या एनआईटी कॉलेज कौन सा है। बट उसके लिए आप सभी को थ्रू आउट द ईयर, ये सिर्फ एक वीक की पढ़ाई से तो होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपको थ्रू आउट द ईयर पूरा साल अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उस पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, कैसी भी दिक्कत आ रही है, तो आप टीचर्स को या जिस भी टीम मेंबर का, अवंती की टीम से, जिस भी पर्सन आपके पास कॉल आ रहा है, आपके पेरेंट्स से बातचीत हो रही है, तो उनको आप ईमानदारी से और सच्चाई से बताते रहेंगे। और जो भी टेस्ट होंगे, जैसे अभी संडे को एक टेस्ट हुआ था हमारा लास्ट वीक, तो उसमें हमने देखा कि शायद कुछ बच्चों ने इधर उधर से हेल्प ली थी, गूगल की हेल्प ली थी। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि अभी हम बहुत अच्छे लेवल से तैयारी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेस्ट लेवल से, और हम ईमानदारी के साथ जितना तैयारी करेंगे, इस साल के एंड होते होते हम उतना अच्छा प्रिपेयर हो जाएंगे और उतना अच्छा हमको कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है अभिषेक सर, ओवर टू यू। Thank you, Vinod. We have Ramesh. Ramesh, quick introduction. मेरा वॉइस आ रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम रमीज है। आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ एकेडमिक टीम, बट मैं टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ आपके टीचर्स को। अभी जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप लोगों को रिसोर्स शीट मिलेगी, वहाँ पे आपके रिकॉर्डिंग्स होंगे, क्लास नोट्स होंगे। बीच बीच में मैं आपके क्लासेस भी विजिट करूंगा, देखूंगा आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो, अटेंडेंस लो तो नहीं है, अगर लो है तो आपके पास कॉल भी जाएगी। और जैसा विनोद सर ने बोला कि इट्स नॉट इजी टू क्रैक द जेईई एग्जाम, हमने यहाँ पे आपको 3 कोचेस दिए हैं। अब आपका काम है कि आप कोच की किस तरीके से बात सुनते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, और लास्ट में फिर आपको परफॉर्मेंस, लास्ट में जब एग्जाम होगा तब वहाँ पे आपको अपना परफॉर्मेंस शो करना होगा। तो अभी डेली आप आओगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, देन एट द एंड यू विल अचीव, इट विल बी इजी फॉर यू टू क्रैक द जेईई एग्जाम। ओके, थैंक यू। Thank you.
Do we have Faizan also in the call? Yes. Okay, Faizan, yeah. Hi everyone. मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा अभी लाइट की इशू है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय स्टूडेंट्स, और मेरा नाम फैज़ान है और मैं यहाँ पे जैसे अभी पंकज सर हैं और सौरभ सर हैं, सत्यप्रकाश सर हैं, उन्हीं के जैसे यहाँ पे आप लोगों के लिए काम करता हूँ। अभी तक मेरा इंटरेक्शन आई थिंक नहीं हुआ है आप लोगों से, कुछ ही बच्चे दिल्ली वाले मुझे जानते होंगे, तो बाकी ओवर द ईयर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी आपसे बात करने की तो मैं आपको कॉल करूँगा और मैं मेरे तरफ से जो भी सपोर्ट होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फैजान। ठीक है गाइस, सो आई होप यू नो द टीम नाउ कि जिनको आपको कनेक्ट करना है इन केस ऑफ कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, राइट? कभी भी आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रॉब्लम है तो एक ही पर्सन को ढूंढना है आपको। हम सब एक ग्रुप में भी आपको मिलेंगे, आपको कम्युनिकेशंस होंगे हमारी तरफ से, राइट? तो मैं पहले आप लोगों से सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहले आप हैंड नीचे कर लो गाइस, सो दैट मैं जब क्वेश्चन पूछूं आप अकॉर्डिंगली फिर आंसर करना। मेरा क्वेश्चन ये, कितनों को IIT JEE एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है? एंड इट इज ओके, ये नेचुरल है। हमें भी नहीं पता था जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हम लोगों को भी कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है। कुछ तो सुना था और हम भी हीरो बनने के लिए ना अपने दोस्त ग्रुप में बोल देते थे हाँ ऐसे होता है, फिर चेक कर देते सही बोला कि नहीं बोला। सो इट्स ओके, राइट? पहले हाथ उठाओ, फिर मैं समझाऊंगा कि किस किस को क्या होता है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एंड अगर नहीं पता है तो हाथ उठाओ, इट्स ओके। जैसे अभी काफी बच्चों ने उठाया एंड इट्स गुड टू सी। आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स क्विकली। जिसको नहीं पता रेज योर हेड। आज आपको सारा मैं क्लैरिटी दे दूंगा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका किसी भी टॉप कॉलेज में जाने का, फिर मैं जाऊंगा उसको करने का तरीका क्या होता है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब आप हैंड रेस कर लो। रमेश, यू गो टू द स्लाइड अबाउट JEE मेंस। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं और आपको जो भी क्वेश्चन होगा ना गाइस, आप मुझसे पूछ लेना कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है? आई थिंक आपकी स्लाइड स्टक है। ओके, आप पहले पैटर्न पे जाइए, आगे चाहिए, आगे। तो गाइस पहला चीज ये है कि आप किसी एग्जाम को जब आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा एग्जाम है। कल आप क्लास लोगे बट आपको पता ही नहीं है कि जो आपका टेस्ट होने वाला है अभी संडे को, या फिर जो आप एग्जाम दोगे 1 साल बाद, आपके सीनियर्स ने भी क्लियर करा होगा वो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये देखो, आपको किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट? या फिर अगर प्राइवेट भी हैं तो टॉप के प्राइवेट, बट अगेन आप प्राइवेट में लोगे तो एडमिशन फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप होता है आपका JEE मेन एग्जाम क्लियर करना। और JEE मेन का एग्जाम 2 बार होता है साल में। एक बार होता है ये जनवरी में और एक बार होता है अप्रैल में, और अप्रैल वाले का रिजल्ट अभी 2-3 दिन पहले आया है। ठीक है? कितनी बार होता है गाइस? राइट इन चैट, कितनी बार होता है JEE मेन का एग्जाम? जल्दी से चैट में लिखो, चैट में लिखो जल्दी से। गुड, आई मीन गुड टू सी दिस रिस्पॉन्स। ठीक है, 2 बार होता है, एक बार जनवरी में होगा हर साल और एक बार होगा आपका अप्रैल में, राइट? और होता क्या है इसमें कि अब आपके क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि क्या मैं दोनों बार दे सकता हूँ या फिर मैं एक ही बार दे सकता हूँ। दोनों बार दिया तो मेरा कैसे नंबर सेलेक्ट होते हैं। तो मैं आपका इस क्वेश्चन को अगर आंसर करूं, आप JEE मेन के दोनों बार एग्जाम दे सकते हो, एक बार भी दे सकते हो, दोनों बार भी दे सकते हो, एंड आइडियली आपको दोनों बार देना चाहिए। गाइस अब आप स्टॉप देखिए, तो आप ये दोनों बार एग्जाम्स दे सकते हो, और दोनों बार में से जो सबसे बेस्ट स्कोर आपका होता है अप्रैल या जनवरी में से, वो स्कोर को सेलेक्ट किया जाता है आपका कॉलेज में एडमिशन देने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? इसमें आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे, आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं फिजिक्स में, 25 क्वेश्चंस मिलते हैं केमिस्ट्री में, और 25 क्वेश्चंस मिलते हैं मैथमेटिक्स में। और 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ होते हैं। MCQ का मतलब ये होता है
कि 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक ही सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 20 क्वेश्चन मैथ्स में एमसीक्यू हैं तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे गाइस? मैथ्स में 20 एमसीक्यू हैं तो ओवरऑल कितने? 60 होंगे, करेक्ट। जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इंटीजर टाइप। इसका मतलब ये है कि उसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करने के बाद आपका कोई आंसर आता है इंटीजर, जैसे 2, 5, 45, 60, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, वो आपको लिखना होता है उस ऑप्शंस में, ठीक है। तो आपके 5 फिजिक्स में आते हैं, 5 केमिस्ट्री में आते हैं, 5 मैथ्स में आते हैं, ओवरऑल आपके 15 क्वेश्चन आते हैं इंटीजर, तो 75 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? 4। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट किया तो आपके कितने नंबर कटते हैं गाइस? -1। -1। टेक्निकली आपको लॉस होता है 5 नंबर का। एक तो आपका मतलब कितना इफेक्ट आता है आपके रैंक में, एक तो आपका 1 नंबर कटता ही कटता है, और उसके अलावा जो 4 नंबर आप यहाँ ले सकते थे वो भी चले जाते, तो टेक्निकली आप लॉस में होते हो 5 नंबर के। तो इसलिए ये एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्कूल एग्जाम से। मतलब यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो होता है ना, इफ यू डू दैट देन आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा घर पे शाम को जिस दिन रिजल्ट आएगा। एग्री करते हो आप लोग? इफ यू डू अक्कड़ बक्कड़ तो आपका हैप्पी बर्थडे होना पक्का है जिस दिन रिजल्ट आया, राइट। उस जिस दिन रिजल्ट आया देन यू विल पुट द स्टेटस, वो होता था ना फेसबुक पे, फीलिंग सैड विद 100 अदर्स, खुद भी सैड और 100 अदर्स हो जो आपके दोस्त होंगे स्कूल के। सो मेक श्योर दैट डू नॉट हैपेंस। आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि मार्किंग होता है +4 और एक होता है -1। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने होते हैं, बिकॉज अगर आप वो करने की कोशिश करते हो तो आपको पता है आप बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन करके आओगे, और आपको लगेगा घर आके आप बोलोगे पेरेंट्स को, आज देखो आपका लड़का टॉप मार गया है, राइट। पहले से भी ऊपर कोई रैंक होती तो मैं लाके दिखाता, और जिस दिन रिजल्ट आएगा वो तो आपको भी पता है क्या होने वाला है, राइट। सो जस्ट टू अवॉइड दिस, इस एग्जाम को बहुत स्ट्रैटेजिकली अटेम्प्ट किया जाता है। उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती हैं उस पर मैं अभी आऊंगा। पहले बताओ सबको ये पता चला एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं? सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे तो घर पे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, राइट। वो यहाँ हैप्पी बर्थडे आप म्यूट कर दीजिए क्योंकि मुझे इको हो रहा है, लाइक आई कैन हियर माय वॉइस अगेन, राइट। गुड। अब हम चलते हैं समझने के लिए कि यार कितने क्वेश्चंस आते हैं 11th के, क्योंकि आपने 11th तो कर लिया जैसे तैसे, किसी ने पढ़ाई करी होगी, किसी ने मजे करे होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं क्या करूं यार, 11th तो निकल गया, क्या मैं 12th के बेसिस पे एग्जाम कर सकता हूँ? कितने लोगों को ये क्वेश्चन है माइंड में कि क्या सिर्फ 12th के बेसिस पे मैं कर सकता हूँ क्या एग्जाम? क्योंकि अब तो मेरे पास 7-8 महीने बचे हैं, अब क्या करूं मैं, और मुझे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए करना भी जरूरी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। तो इसमें जो सिलेबस आता है ना गाइस, वो आता है 50% 11th का और 50% आता है 12th का, रफली, ठीक। इसका मतलब सिंपली ये है कि अभी आपके पास में 50% सिलेबस है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप, मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चन अभी भी आपके हाथ में है, दैट इज फर्स्ट थिंग, ठीक। तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा चीज, जो 11th निकल गया, क्या मुझे वो करना चाहिए, क्या मुझे वो नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो हम आपको गाइड करेंगे। आपको 11th में कुछ टॉपिक करने पड़ेंगे, और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जब आपको एक कोर्स प्लानर या टेस्टिंग प्लानर जब जिसको हम बोलते हैं, जब हम वो देंगे, उसमें 11th के वो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। उसमें क्या पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ने होंगे, कौन से क्वेश्चन करने होंगे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना मैंडेटरी होता है, वो सब वी विल गाइड। तो आप 11th बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो। इज दैट क्लियर सबको कि कितना सिलेबस है? 50-50 है रफली। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है 11th बिल्कुल छोड़ दोगे कि अब तो मैंने कर लिया। अभी आपके पास टाइम है। हमने ऐसे बच्चे बहुत देखे हैं जो कि 1 साल में करके 99 परसेंटाइल तक लेके आए, ठीक है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो, फिर मैं बताता हूँ कि कितने नंबर चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने। क्वेश्चन। यस नमन पूछो।
सर इफ वी स्किप द क्वेश्चन देन कितने माइनस होंगे उसमें से? नहीं, 0 0 उसमें ना आपको मिलता है नंबर ना फिर कुछ भी कटता है अगर आप स्किप करते हो। तो ये एक हमेशा गुड ऑप्शन रहता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप अनश्योर हो कि यार ये तो मुझे नहीं आता है, राइट, देन आइडियल रहता है कि आप वो क्वेश्चन स्किप करो, नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इज दैट क्लियर? गुड क्वेश्चन बाय द वे। किसी और का कोई क्वेश्चन है बिफोर वी मूव अहेड? नो, ठीक है। कैन यू गो टू कट ऑफ? हाँ, यस सर मुझे एक डाउट है सर, जैसे स्कूल एग्जामिनेशन पे सिलेबस रिड्यूस हो जाता है, कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ चैप्टर पूरे डिलीटेड हो जाते हैं, तो सर जेई मेंस या फिर जेई एडवांस में कुछ होता है ऐसा? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। जेई मेंस में कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है। बट अगर आप अपने बोर्ड से कंपेयर करोगे, देखो किसी किसी का सीबीएसई बोर्ड होगा, किसी का स्टेट बोर्ड होगा, पंजाब बोर्ड, किसी का यूके का बोर्ड होगा, किसी का हिमाचल मतलब दिल्ली का बोर्ड होगा, एटसेट्रा। तो आप जब जेईई के लिए प्रिपेयर करोगे, आपको थोड़ा एडिशनल वहां से पढ़ना पड़ता है, और वो एडिशनल क्या पढ़ना पड़ता है वो सब हम आपको कोर्स प्लानर में कवर कराएंगे, ठीक। अब दूसरा चीज ये कि जो डिलीटेड पोर्शन है सीबीएसई का या फिर आपके बोर्ड का, क्या वो सेम है जेई का? भी नहीं, थोड़ा सा एडिशनल है जो कि आपको जेई में पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप 5 साल पहले का जेई का एग्जाम देखोगे और आज का देखोगे तो सिलेबस में थोड़ा रिड्यूस हो गया है। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों कि आप जेई मेन एग्जाम के थ्रू आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते, आप सिर्फ एनआईटी तक जा सकते हो। एनआईटी का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी के बाद जो सेकंड नंबर के कॉलेजेस होते हैं हमारी कंट्री में, वो सब एनआईटीज होते हैं। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई एडवांस एग्जाम क्लियर करना होता है, बट जेई एडवांस आप तभी दे पाओगे जब आपने जेई मेंस क्लियर करा होगा, समझ रहे हो? तो आईआईटी में जाने का ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप होता है जेई एडवांस एग्जाम। जब आप दोनों क्लियर करते हो तब आप जाते हो आईआईटी में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए, ठीक? यस सर। गुड। अब आता है कि गाइस ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, मैं आपको समझाता हूं। अब देखो डिफरेंट कैटेगरी के ना डिफरेंट यहाँ पे कट ऑफ्स होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम इस साल का जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे कम से कम आपको 93 परसेंटाइल चाहिए। 93 परसेंटाइल का मतलब होता है कि 300 में से आपको कम से कम 120-125 नंबर के आसपास चाहिए होंगे क्लियर करने के लिए, राइट। और अगर आप जनरल में हो तो आपका स्कोर मान लो 97-98 पहुंच जाता है, उससे ऊपर पहुंचता है तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो जस्ट क्लियर करने के लिए अगर आप जनरल से हो तो आपको 93 परसेंटाइल चाहिए। इसका मतलब 300 में से 120 के करीब नंबर लाना, और वो उतना इजी नहीं होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और क्वेश्चन का लेवल भी टफ है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सबको लग रहा है या फिर हर्षदीप के साथ ही ये प्रॉब्लम है? क्लियर है हर्षदीप? इंटरनेट रिचार्ज टाइम क्लियर है सर। So now we have EWS. EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपके जो फादर हैं, आपके जो फैमिली में अर्निंग मेंबर है, मदर भी हो सकती है, अगर उनकी सैलरी या उनकी कमाई 8 लाख से कम होती है तो एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है EWS का। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है और जब आप फॉर्म फिल करते हो जेई का तो वो मांगा जाता है, उसके इंफॉर्मेशन डालना होता है, तो आपको एग्जाम पास करने के लिए चाहिए होते हैं अराउंड 81 परसेंटाइल। 81 परसेंटाइल का मतलब ये कि आपके रफली 300 में से 85-90 नंबर आएंगे तो आप क्लियर कर सकते हो। 85-90 का मतलब होता है 85 और 90, ठीक। अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हो तो रफली सेम ही रहता है, 79 है जैसे इस बार, तो उसमें भी रफली वही स्कोर चाहिए। बट अगर आप एससी में हो तो आपको चाहिए 61 परसेंटाइल, और अगर आप एसटी में हो तो आपको चाहिए अराउंड 48 परसेंटाइल। इसका मैं ओवरऑल एक समरी बताता हूँ। इसका समरी ये है कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि आप बनवा लेने चाहिए टाइमली अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। पीडब्ल्यूडी होता है जो फिजिकली
हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबिलिटीज होती हैं कुछ, राइट, वो उनके लिए होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इन शॉर्ट कि अगर आप कोई सी भी कैटेगरी में हो, ये तभी यूजफुल रहेगा आपके लिए जब आप मेहनत करोगे, अदरवाइज ये उतना यूजफुल नहीं रहेगा। इतना सबको क्लियर हुआ? और एक और चीज मैं बताऊं, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर। इसका मतलब वो ओबीसी वाले लोग जो बहुत अमीर नहीं होते हैं, 8 लाख से जो कम इनकम वाले बच्चे होते हैं ना, वो उनके लिए। तो वो होता है एनसीएल। ये आपके पेरेंट्स को पता होगा, आप बोलोगे ना वो बनवा देंगे, या फिर आपको नहीं पता होगा, हमारी टीम के लोग हैं, आप जस्ट बताओ कि ये मुझे हेल्प चाहिए, वी विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत डिफरेंस होता है। 92% स्कूल का मतलब क्या होता है? नहीं, एग्जाम देने के लिए जरूरत नहीं है, बट एग्जाम देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बट अब आप मान लो एग्जाम्पल लेता हूं, आप ओबीसी कैटेगरी में हो, अब आप देखो ना ओबीसी में हो तो आपको कम नंबर चाहिए क्लियर करने के लिए, राइट। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आपको फायदा होगा कि देन, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे और आपको चाहिए होंगे 93 परसेंटाइल, जो कि बहुत हाई है, तो उससे बेनिफिट मिलता है आपको, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट पे? काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हो आप। Yes, these are percentile. मैं अभी समझाऊंगा what is this. Yes, ध्रुव, NCL is mandatory, non creamy layer. 12th में देखो आर्यन, एग्जाम देने के लिए तो कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं होती है, बट जब आप एडमिशन लेने जाओगे ना NITs या फिर IITs में, तब आपको वो कम से कम 75% मांगेंगे। एग्जाम तो आप ऐसे ही दे दो, बट जब आप इन टॉप कॉलेजेस में जाओगे IIT NIT टाइप, तब आपका जो 12th का परसेंटेज मांगेंगे वो उतना मांगेंगे, ठीक है। ये हम लोग आपको बता देंगे गाइज, उतना सर्टिफिकेट में अभी मत जाओ। मेरा सिर्फ इसको दिखाने का मतलब ये था कि किसी भी अगर कैटेगरी में हो तो आपको एडवांटेज होता है। जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा हम लोग आपको हेल्प भी करेंगे इसको, कि आपके पेरेंट्स से बात कर लेंगे, समझा देंगे उनको कहाँ से बनता है, ठीक है। उतना आप टेंशन मत लो इस चीज का, ठीक। सर PWD कौन सी होती है? PWD होता है जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है गाइज, वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनता है, राइट। तो बहुत ही कम होता है, बट हाँ वो होता है, ठीक है। जेई मेन से सिर्फ NIT तक एडमिशन होता है, उसके अलावा जनरल वालों के लिए एडवांटेज ये है कि आप एग्जाम भी दे सकते हो, एंड जनरल वालों के लिए भी इक्वल चांसेस हैं टू क्वालिफाई दिस, प्रोवाइडेड आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 150 तक नंबर ले आते हो जनरल से तो आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेगा। Yes. Sir, is it sufficient for JEE Advanced to prepare after JEE Mains in a month of 2-3 months interval? Not ideally. मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एक तो सिलेबस जो होता है ना वो सेम होता है, राइट। जो आप मेंस के लिए पढ़ते हो वो एडवांस में हेल्पफुल होता है, दैट इज वन थिंग। ऑल्दो आपको एडवांस में कुछ चैप्टर में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक एडिशनल पढ़ने पड़ते हैं। दूसरा चीज कि आपको एडवांस के लिए कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पे ही फोकस करना चाहिए जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग एडवांस में ज्यादा कट ऑफ चाहिए नहीं होता है। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं, लास्ट टू लास्ट ईयर जिसका 15% स्कोर था वो उसको IIT मिल गया था, क्योंकि वो टफ एग्जाम है काफी। एंड आई थिंक मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद रहा है, एक किसी ईयर में 30% स्कोर पे IIT मिल रहा था, क्योंकि वो टफ है। तो आपको प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो ना शुरू में, पैरेलली उसके क्वेश्चंस भी करते रहने चाहिए, सो दैट एंड में प्रेशर ना पड़े, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। इज दैट क्लियर? सर यस यस सर, ये जर्नल के साथ ऐसे क्यों होता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. This question is good question. Let's move ahead. Let's move to the next point. Because so that we can make sure कि हर category को equal representation मिले in the seats, right? You can move to schedule वाला thing. Can you move to that, Ramesh? OBC के लिए maximum हमें कितने question attempt करने? ये सब चीजों पे I will come again, right? I will, because ये सब बहुत ही माइन्यूट क्वेश्चन है गाइस। आप एक साथ सारा कुछ समझोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। पेपर ऑनलाइन होता है जेईई मेंस और एडवांस दोनों का। दैट्स अ गुड क्वेश्चन रोहित, राइट। एट द एंड हमारी टीम भी है, दे विल टेक Q&A एंड ऑल, दैट विल हेल्प यू। रमेश, गो टू द शेड्यूल। क्लास टाइम पे भी सबको पहले एग्जाम का क्लियर हुआ ना क्या है? अब यहाँ पे आता है कि हेलो,
अभिषेक, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एक जो भी है ना कि ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन होता है बट जिस तरह से अभी आप घर पे बैठ के अपने फोन से दे रहे हो ना, इस तरह से बिल्कुल एग्जाम नहीं होता। वो एक सेंटर डेडिकेटेड होगा, वहां पर आपको एक सिस्टम मिलेगा जिस सिस्टम में आप उस स्क्रीन के अलावा किसी और स्क्रीन पे नहीं जा सकते। जो मैंने जब अपने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि आपको सभी टेस्ट ईमानदारी से देने हैं, तो ये ना चाहते हुए भी जब आपका फाइनल टेस्ट होगा तो उस टाइम आपको ना चाहते हुए भी ईमानदारी को फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप दूसरी स्क्रीन पे जा ही नहीं सकते। तो ऑनलाइन का मतलब है अभी भी जितने भी एग्जाम होंगे तो आपको ईमानदारी से ही देने हैं, घर पे बैठ के फोन से भी दे रहे हो तभी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। ओके, अब आता है कि आपका ये जो 7-8 दिन सेशन चलने वाले हैं, इसका टाइम टेबल क्या होगा, राइट? इसका टाइम टेबल आपके सामने, वी हैव फर्स्ट डे, जिस दिन आपका ओरिएंटेशन चल रहा है। यस सौरभ, आर यू सेइंग समथिंग? हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहा है स्टेट का एससी का सर्टिफिकेट चलेगा? जैसे कुछ बच्चे बिहार से चल हैं। जाएगा, चल जाता है। we can take these questions later on separately, I think category वाले questions, right? And you guys don't need to worry about all this right now. अभी नहीं भी होगा तो भी बन जाएगा, आपके पास टाइम है, इतना टेंशन मत लो। बहुत सारा टाइम है बच्चों, we'll discuss in the class itself. अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है? अभी आप उस पे मत, अभी तो आपको पढ़ाई का सोचना है, सर्टिफिकेट से नहीं होता है एडमिशन। वो तो सिर्फ एक एडवांटेज है अगर आपने पढ़ा है पूरे साल, अदरवाइज नहीं है, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ आपका 5-6 दिन का शेड्यूल कैसा होगा। आपका फर्स्ट डे आज 22 है, जो कि ओरिएंटेशन चल रहा है। एंड ओरिएंटेशन का मतलब यही कि कैसे क्लासेस होंगी, कौन टीचर्स हैं, और करियर गाइडेंस मतलब एग्जाम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? कल से आपकी 1-1 घंटे की क्लास होगी गाइस। आपका 5:30 to 6:30 होगा केमिस्ट्री, वो आपके खुशबू मैम क्लास लेंगी। आपको टाइम टेबल पता है, बट स्टिल मैं एक बार इसको गो थ्रू कर देता हूँ, राइट? देन यू विल हैव मैथमेटिक्स, यू विल हैव फिजिक्स, ये ऐसे ही चलेगा। एक हम इम्पोर्टेंट सेशन रन करेंगे बिफोर आपका ये 27 अप्रैल का जो फुल सिलेबस टेस्ट है, उससे पहले हम 26 को एक सेशन रन करेंगे जिसमें कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे किया जाता है ये वाले उस पे, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम वैसा नहीं है जैसा आप स्कूल में करके आते हो। अगर आप सारे क्वेश्चन करके आओगे तो आपका स्कोर बहुत खराब आएगा और आपका सिलेक्शन होगा नहीं गाइस, राइट? तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को लीव किया जाता है, कौन से चैप्टर आपको टारगेट करने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन दैट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। और 29 को ये सेशन बंद हो जाएंगे, मतलब ये लास्ट होगा। फिर हम आपका सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन आप कितना। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा गाइस, आपका क्लास पार्टिसिपेशन जो होगा ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा while selecting you for any program. तो अगर आप मान लो क्लास में आ रहे हो just to attend it, sir, yes sir, I am unable to attempt what unable test Jashanpreet test. Sir, I am unable to attend classes online. Why? Because my coaching classes, I have to go there. Okay, and Vinod, can you note his name so that you guys can get in touch and help him? हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ, तो टीम will connect you Jaspreet and to help you out कि कैसे आपके लिए help कर सकते हैं। Okay sir, thank you. ठीक है, ओके। तो इसमें आप लोगों के लिए ये क्लासेस देखो आप अटेंड करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन द सेंस आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के जेईई में क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा चीज आपको ये भी रियलाइज होगा कि काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आते हैं, जस्ट दैट जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है वो डिफरेंट है। यस नमन सर, एक्चुअली हमारी सेकंड शिफ्ट होती है तो 5:15 पे हमारी छुट्टी होती है, तो वो नमन 5:45 हो जाते हैं। हाँ, आप बोले 5:45 6 PM तक आप फ्री होते हो, राइट? यस सर, यस सर। अच्छा, सो आई थिंक क्या बोलते हैं विनोद, यू शुड रन दिस वंस विद द किड्स, राइट? हाँ हाँ हाँ, ठीक है बच्चों, हम ना इस सेशन के बिल्कुल लास्ट में ना आपको ना एक फॉर्म भी देंगे, उस फॉर्म को आपने ना जरूर भरना है, उसमें अपनी आईडी और स्कूल टाइमिंग मेंशन कर देना, ताकि फिर हम अकॉर्डिंगली ना जो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें फिर अकॉर्डिंगली हम टाइम चेंज करके आपका प्लान बता सके आपको। करेक्ट, ठीक है। ओके सर, थैंक तो यू। ये एक्चुअली सर मैं 7 बजे के बाद फ्री होता हूँ। ठीक है जशनप्रीत, हम आपसे ना बात कर लेंगे, ठीक है? आपको फिर बता देंगे फिर आपके लिए इसके केस में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी, ठीक है?
अभी ये फाइनल शेड्यूल नहीं है जशप्रीत एंड ऑल, जब प्रॉपर बैच लॉन्च होगा हम आप लोगों से ये सारी चीजें कंसिडर करके ही बैच लॉन्च करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो वो सब आपका टाइमिंग स्कूल का क्या है, कब फ्री रहते हो, वो सब चीजें हम आपसे पूछेंगे और तभी उस समय रखेंगे, ठीक है। हाँ, उस पर वेलकम लेटर ऑन अजय, राइट। तो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है, आपको क्लास लिंक्स वगैरह आ जाएंगे, आपको टीचर्स ने हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है, आपको कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब क्लास में कराए जाएंगे, आपको वर्कशीट भी करने के लिए दी जाएंगी, नोट्स भी दिए जाएंगे। आप मेक श्योर करें कि घर पे जाके आप वर्कशीट, नोट्स वगैरह सब प्रॉपरली कर रहे हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या टाइम टेबल एंड ऑल, राइट? गुड। अब आप लोगों का कुछ का ये था कि क्या आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आई थिंक वी कैन प्रोवाइड रिकॉर्डिंग। विनोद, एक बार ये मेक श्योर कर लेना कि दे आर गेटिंग रिकॉर्डिंग्स ऑफ सेशंस दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट, ठीक है। कैन यू गो टू रमीश, थोड़ा आगे चलो। नोट्स भी मिलेंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, सब चीजें मिलेंगे, ठीक है। मैं उस पे भी आऊंगा, अभी उस पे भी आऊंगा, राइट। अब मैं आपको गाइस एक दो पॉइंट बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप ये एग्जाम देने जाओगे। पहला चीज, आपके क्वेश्चंस होंगे 75 के अराउंड, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ये रियलिस्टिकली माइंड में रख के जाना है कि आपको सारे नहीं करने हैं। ये क्लियर है सबको? सारे इवन टॉपर्स भी बहुत मुश्किल से करते हैं, सारे करने भी नहीं होते हैं, कोई फायदा भी नहीं है ऐसा, राइट। आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए शुरू में क्विकली, और आपको देख के आइडिया लग जाता है। रमीश, कैन यू म्यूट? आपको ये देख के आइडिया लग जाता है कि आपको वो क्वेश्चन होगा। म्यूट रमीश। मैं कह रहा हूँ आपको ये देख के पता चल जाता है कि आपसे वो क्वेश्चन होगा या वो क्वेश्चन नहीं होगा, राइट। यस रश्मित, तो आपसे अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इजी है, रमीश कैन यू म्यूट योरसेल्फ? रमीश, यस अभिषेक, म्यूट, ओके, राइट। तो आपको पहले जितने भी इजी क्वेश्चन है ना, वो सारे इजी क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, राइट। उसके बाद आपको कुछ लगते हैं कि सेकंड मतलब मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो करने हैं, और आपको कोई भी हार्ड क्वेश्चन में कोई भी गेस वर्क नहीं करना है। अगर आप वो चीज करके आ रहे हो तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा खराब आएगा, और ये आपके साथ ही नहीं है, जो एक एक दो साल प्रिपेयर करते हैं उनके साथ भी यही है। तो आपको ये चीजें थोड़ी बेसिक ध्यान रखनी है। मैं आपको पूरा सेशन भी रन करूंगा, ओके जशप्रीत, राइट। आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कौन कौन से टॉप कॉलेजेस होते हैं गाइस, तो आपके जो नंबर 1 कॉलेजेस आते हैं वो आते हैं IITs। आप में से कितने लोग कौन कौन सी IITs में जाना चाहते हैं? आपने सुना होगा, कैन यू राइट इन चैट कौन सी IITs में आप लोग जाना चाहते हो? मैं देखता हूँ कितना आप कितने लोगों को पता है। होगा अजय, होगा, राइट, ओके। IIT बॉम्बे और दिल्ली, BHU। नमन, which IIT? IIT Bombay, Delhi, Roorkee, which is a good option again. Delhi, Kanpur. Okay, I haven't seen Madras by the way, which is number 1 IIT. मैं आता हूँ उसमें IIT NIT में डिफरेंस। ओके, किसी को IIT मद्रास नहीं जाना है? IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, जहाँ से सुंदर पिचाई नहीं दिख रहा है कहीं पे, खड़गपुर भी कहीं नहीं है। हाँ, सब IIT दिल्ली। इन लोगों ने पता है दिल्ली का नाम इसलिए सुना है क्योंकि दिल्ली इज फेमस फॉर फूड, वहाँ बढ़िया बढ़िया खाना है। बॉम्बे इज फेमस फॉर मुंबई इंडियंस, राइट। इसलिए ये लोग I see one as ISC Bangalore. This is interesting. ISC Bangalore is a good option. This is interesting. Yes. Right. हाँ, तो आपके सामने है ना, ये देखो बहुत सारी IITs के ऑप्शन है। जैसे IIT मद्रास इज नंबर 1 IIT इन इंडिया, राइट। ISC Bangalore is altogether differently, उसमें BTech नहीं होता है, दूसरे कोर्सेज होते हैं वैसे, राइट। Abhishek, I'll just take a minute. I want to ask Sachin why he wants to go to ISC Bangalore. Yeah. Sachin, can you answer? Use mic, that's okay. मैम क्योंकि मेरे को रिसर्च में इंटरेस्ट है। Okay, very nice. So ये clarity बहुत important है. I really appreciate that क्योंकि आपने लिखा बहुत अलग चीज थी, इसीलिए मैंने पूछा, मैंने कहा आपको क्यों जाना है,
तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगी ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो। भीड़ को फॉलो नहीं करनी है कि सब जा रहे हैं तो मैं भी इसमें जाऊंगा या जाऊंगी, नहीं। हैव योर ओन कॉलेज, हैव योर ओन ब्रांच। वेरी गुड सचिन। यस ठीक है, तो सबको ये पता है आईआईटी और काफी लोग पूछ रहे हैं आईआईटी एनआईटी में डिफरेंस क्या है। देखो गाइस, बोथ आर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, both are government engineering colleges, right? But IITs, if you talk about rankings, right, or if you talk about I would say preferences and opportunities also, I would say, then IITs are at top, and that's a fact. Then comes IIT के बाद NIT जो होते हैं, NIT is National Institute of Technology, right? They are also very good, right? Some old NITs जो पुराने NITs है वो तो काफी नए IIT से अच्छे ही हैं, in fact, right? तो डिफरेंस ये है कि रैंकिंग का डिफरेंस है कि IIT is generally the first preference among candidates because of opportunity, because of jobs के जो जितने आपके पास options होते हैं, आपके पास opportunities जो होती हैं, even graduation or towards the end of graduation, right? You have more or less similar opportunities of NITs, but if let's say you have a choice between IIT or NIT, let's say old, right, you should always go for IIT, right? अगर आपके पास old IIT और old NIT का option है तो आप IITs में ही जाना, because again that will give you more return over the period of time. Yeah, many have done this, Anshu, right? Many have gone from, and generally ये होता है कि जो बच्चे थोड़े difficult situation से या फिर डिफिकल्ट फैमिली से आते हैं, जिनका इकोनॉमिकली उतने चैलेंजेस होते हैं, काफी बच्चे वहीं से क्रैक करते हैं बिकॉज दे नो हार्ड वर्क क्या होता है, और इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है. लक एंड ऑल डजंट प्ले मेनी रोल ऐसे. फ्री क्या है आईटीज के लिए? फ्री क्या है मतलब? आई डोंट नो. फी, बेटा फी वाला पेमेंट, आपको इन सब चीजों का टेंशन नहीं लेना है. सब चीजें हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं सेशन के बाद. आपका आईटी में एडमिशन होगा, आपको फी की टेंशन नहीं लेनी है, आपका वो सब अरेंज हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट, राइट? पहला सोचना है जाना कैसे. Then we have triple IITs also, guys. We have IASC, as he told. IASC ranking wise IIT से ऊपर आता है, but उसमें बीटेक के कोर्सेज नहीं होते, रिसर्च के लिए होता है, राइट? Then we have other colleges. जब आपका एक बार ही एनरोलमेंट हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में, एडमिशन हो जाएगा हमारे प्रोग्राम में, तब हम आपको ये सारी चीजें और डिटेल में भी बताएंगे. आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑन कि हाँ कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, क्या होते हैं, राइट? So this is about college. सबको थोड़ा सा आइडिया लगा IIT, NIT क्या होते हैं, किस तरीके के कॉलेजेस होते हैं, नंबर 1 कॉलेजेस कौन से होते हैं, सेकंड नंबर पे कौन से होते हैं, देन थर्ड नंबर पे ट्रिपल IITs होते हैं, बहुत सारे कॉलेज होते हैं, ये जस्ट नेम है. देन उसके बाद काफी सारे और भी कॉलेजेस आ जाते हैं. ठीक है, गुड. अब इसमें आप लोगों को क्या क्या एफर्ट करना पड़ेगा. आप आगे जाना एक बार, रमेश. अब इसमें सीट्स में बता देते हैं गाइस, कितनी कितनी सीट होती है. सो IITs में यस, दे ऑल आर गवर्नमेंट, गुरुतेज, राइट? ऑल आर गवर्नमेंट, राइट? अब इसमें जो होती हैं IIT जो होती हैं, उसमें आपकी जो टोटल सीट है वो है करीब करीब 18,000. और ये 18,000 आपको बड़ा नंबर लग रहा होगा, बट है नहीं. रीजन इज एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं, राइट? आप ही लोग एग्जाम नहीं दोगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज जो UAE के बच्चे होते हैं या फिर NRIs टाइप होते हैं, दे ऑल्सो आर एलिजिबल इन दिस एग्जाम, वो भी देते हैं, राइट? तो ये 18,000 सीट्स अगर आप पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में देखोगे बहुत कम पड़ती हैं. तो इट्स अ कंपटीशन. जो बच्चा कंपटीशन को क्रैक करेगा, कंपटीशन को क्रैक करने के लिए चाहिए मेहनत, जो आप एक साल अगर करने के लिए तैयार हो तो आपकी मेहनत से आपके पूरे फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा अपलिफ्ट हो सकता है, राइट? आपने जो फाइनेंशियल स्ट्रगल देखे होंगे घर पे, या कुछ ना कुछ दिक्कतें देखी होंगी जिस वजह से आपके पेरेंट्स कैसे करके मेहनत करके कर रहे होंगे, तो आप ही हो जो बदल सकते हैं. एंड वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट. जे एडवांस का पैटर्न वी विल कम लेटर ऑन. अभी आपको सिर्फ मेंस का पैटर्न क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा टू एब्जॉर्ब राइट नाउ. ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप समझना है. अभी पूरा साल है, आपको एक एक करके सब बताएंगे, अदरवाइज इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा आप भूल जाओगे, राइट? फिर NITs जो होती है उसमें करीब करीब 24,000 सीट्स होती हैं जो सेकंड प्रेफरेंस होते हैं. जब आपका मान लो एग्जाम क्रैक होता है,
हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि आपकी रैंक के अनुसार आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है और कौन सी बेस्ट स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए। आपकी रैंक पर डिपेंड करता है हरमनजोत कि आपका मेंस क्लियर करने के बाद क्या परफॉर्मेंस है, मतलब आपकी क्या रैंक आई है, सेम आपका एडवांस के बाद क्या रैंक आई है, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज और उस कॉलेज में कौन सा आपको कोर्स मिलेगा, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड रैंक डिपेंड करती है आपके मार्क्स और आपके परसेंटाइल पे, परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट सब कुछ आपके हाथ में ही है। अगर आपके मेहनत अच्छी है, आप पूरे साल मेहनत करते हो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा, परसेंटाइल अच्छा आएगा, आपका रैंक अच्छा आएगा, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है, राइट। शुरू के कुछ स्टेप्स पे आपको ध्यान देना। इज दैट क्लियर? ट्रिपल आईआईटीज अगेन गवर्नमेंट, राइट, बट इसमें सीट्स 8-9,000 है, 8,500, ये अभी बननी शुरू हुई थी, मतलब बहुत लेटेस्ट नहीं है, राइट। एंड फिर अदर GFTIs का मतलब होता है ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बोल सकते हो उनको, राइट। उसमें भी करीब 10,000 सीट्स होती हैं। बट अगेन टू गो इनटू कॉलेजेस आपको जेईई मेंस पहले क्रैक करना पड़ेगा। आईआईटी में जाने के लिए आपको एडवांस क्रैक करना पड़ेगा, मेंस के बेसिस पे आपको एडवांस नहीं मिलेगा। खुशमीत, आप कोर्स चूज कर सकते हो, बट आपको कौन सा कोर्स मिलेगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपकी रैंक के ऊपर, ठीक है, आपकी कैसी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, राइट। गुरतेज, आप अभी उसमें मत जाओ कितना रैंक लाना पड़ेगा, वो कट ऑफ के ऊपर होता है। आपका फोकस होना चाहिए कि अगर 300 का नंबर का पेपर है तो पहला मेरा टारगेट है कि क्लियर करूं मैं। बस क्लियर करने का मतलब है आपको कम से कम 120 नंबर आने चाहिए लगातार, राइट। 120 या 125, दैट शुड बी फर्स्ट स्टेप। देन उसको बढ़ा के 150 तक ले जाना है, ऐसे करना है इस गोल को अचीव। सीधा ये मत सोचो आईआईटी का, ठीक है। कैन यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड रमीश? इससे नेक्स्ट, ये आई हैव कवर्ड गाइस, ये मैंने आपको बताया, ये परसेंटाइल और स्कोर है, ये पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट वन, okay, can you go back? There are few slides which I skipped in the beginning because I wanted to tell about exam first. हाँ, बस अब guys, what all support we will provide, कि आप मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप प्रोग्राम में ऐड हो जाते हो, तो आप हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला तो होगा आपका रेगुलर लाइव क्लास चलेगी। इसका मतलब ये है कि आपका मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास चलेंगे, जिसका शेड्यूल ये नहीं होगा, शायद चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन कि आपके स्कूल के टाइमिंग्स क्या है एंड आप कहाँ पे ऑक्यूपाइड है। जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे थे ना आपका कुछ क्लास है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कंसिडर करके आपको अपडेटेड टाइम टेबल मिलेगा। उस समय आपके डेली बेसिस मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेंगी। जब आपका स्कूल चलेगा, जब आपकी वैकेशंस हुआ करेगी, तब आपके एक्स्ट्रा सेशंस भी चला करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप स्कूल में जो पढ़ते हो उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना होता है आपको टू कवर दिस सिलेबस, ठीक। हम लोग ऑफलाइन भी मिलेंगे, कुछ टाइम पीरियड पे हम लोग एक जगह गैदर होके 1 हफ्ता 2 हफ्ते की ऑफलाइन क्लासेस भी चलाएंगे, जहाँ पे जो आपके जो अभी 3 टीचर आपने देखे थे वो आपको वहीं पे मिलेंगे। जो आपने बाकी स्टाफ देखा था जिनका आपको कॉल भी आया होगा, वो सब आपके साथ वही रहेंगे 1-2 हफ्ता, और वहां पे आप टीचर से पढ़ो, आप समझो, जो हेल्प चाहिए वो होगा, राइट। आपको हर क्लास के बाद डीपीपी मिला करेगा। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्लास के बाद डेली आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे कल से जो आपके सेशंस है, आपके टीचर एक बारी वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो आपकी क्लास हो जाएगी, आपको वो क्लास नोट्स की पीडीएफ भी भेजेंगे और आपको वो डीपीपी का पीडीएफ भी भेजेंगे करने के लिए, ठीक है। वीकली टेस्ट होता है। वंस अगर आप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो गए, हर संडे टेस्ट होगा आपका। शुरुआत में 1 महीने में जब सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद हर संडे टेस्ट होगा, और ये हर संडे का टेस्ट ऑनेस्टी से देना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लो, होता है क्योंकि अगर आप अभी मैं आऊंगा जतिन उस पे, व्हाट इज द बेसिस एंड ऑल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, आई हैव टोल्ड द टीम, राइट। अगर आप मान लो चिटिंग करके, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है, आपने इधर उधर से देख के टेस्ट दे दिया और आप कुछ मार्क्स लिया है, उससे हमारा फायदा नहीं है। इस ईयर भी हुआ है ये, काफी बच्चे चिटिंग करके नंबर ले आते थे, उससे हमारा फायदा नहीं है। जब वो एक्चुअल JEE एग्जाम देने गए, उनका हाईएस्ट स्कोर 22 परसेंटाइल आया है,
आप बताओ हमारा फायदा है या नुकसान उसका है, मतलब आई मीन उसका ही नुकसान है, क्योंकि उसकी जो वीकनेसेस होंगी वो हमें कभी पता नहीं चली ना उसने पूछी, राइट। अब उसका एग्जाम निकला नहीं, उसको एडमिशन, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा, एंड वो कैसी कैटेगरी का भी बच्चा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज वाई जेन्यूननेस से टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ओके आपका कम स्कोर आ रहा है, आपका कैसा भी स्कोर आ रहा है, दैट इज फाइन, वो आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर आप चिटिंग कर रहे हो, आपको एक फॉल्सली ये लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप घर पे भी दिखा दोगे, बट आपको भी रियलिटी पता है कि जब आप कल एग्जाम देने जाओगे आपसे होने वाला नहीं है वो एग्जाम, ठीक। कोर्स प्लानर हम आपको देंगे कि हर दिन हर वीक में कौन कौन से चैप्टर होंगे, उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, राइट। वो सारा डिटेल मिलेगा, उसमें रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, उसमें डीपीपी भी होंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें क्लास नोट्स भी होंगे और मॉड्यूल, पांचों की पांचों रिसोर्सेज होंगी। और जो भी आपके हर संडे टेस्ट होंगे वो टेस्ट पेपर और सॉल्यूशन सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाए करेगा, राइट। आई विल कम टू दैट, जस्ट ऑल्दो आई कवर्ड इट। एक और चीज जो होगी, हर चैप्टर के बाद आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। 1 से 2 क्लासेस आपकी होंगी जिसमें आप डाउट आके पूछो, और कोई जरूरी नहीं है उस क्लास का वेट करो, आप हर क्लास के एंड 15 मिनट 10 मिनट में भी क्वेश्चन पूछा करो। मेक इट अ रेगुलर हैबिट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। आई विल कम टू दैट पेगल। आई मीन वो लोग वोट्स लेंगे बेस्ड ऑन टाइमिंग, जो आप लोग अवेलेबल हो, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल मेक द शेड्यूल, ठीक है। ठीक है रमीश, कैन यू गो बैक, because after that if let's say everything is come covered, this I covered I think, right? Can you stop this sharing, Ramish? Stop sharing this meet. तो अभी सबको ये सब क्लियर हुआ, एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे अटेम्प्ट करना होता है, कितने नंबर मिलते हैं करेक्ट, कितने इनकरेक्ट, कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, सिर्फ मेंस का, भी आपको एडवांस एंड ऑल ये सब सोचना नहीं है, ये सबको क्लियर है, राइट। अब आप लोग अपना कैमरा ऑन करो, आप लोगों के पास टाइम है, हमारी टीम भी यहाँ पे, अब आप एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एंड आवर टीम विल हेल्प यू गाइस। Sir, is we provided the test fees occurred on 27th of April. What do you need? I missed it. क्या चाहिए आपको? Sir, specific syllabus of the test is occurred on 27th of April. It's a full syllabus 11th, 12th. It's a full syllabus 11th. Okay, sir. Right, because see, फुल सिलेबस 11th लेने का मैं पर्पस भी बताता हूँ। आपके माइंड में ये होगा कि ये तो हमने पढ़ाई नहीं है, ये करा नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। फुल सिलेबस 11th लेने का पर्पस ये है कि देखो कि ये पूरा सिलेबस तो JEE में आते ही आता है, राइट। तो आप वो तो रिड्यूस कर नहीं सकते हो। जब आप फुल सिलेबस 11th का पेपर देते हो, आपको भी पता चलता है कि देखो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, या फिर आज मेरी प्रिपरेशन यहाँ पे स्टैंड करती है और मुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि देखो गैप कितना है जो कि आपको फिलअप करना है 7-8 महीने में, तो आप कर नहीं पाओगे। दैट इज द पर्पस, राइट। अब आपके जो टीचर्स होंगे, जैसे अमन सर होंगे, खुशबू मैम होगी, नोमान सर होंगे, ये आपको ये बताएंगे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको करने चाहिए। एंड अमन, खुशबू एंड नोमान, यू गाइस शुड रन द क्वेश्चन, द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन विदाउट फेल, ठीक है। समझ आया आपको? somebody asked me this question. कोई पूछो, विदाउट हेजिटेशन गाइज आस्क योर क्वेश्चंस। और किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है? कैसे हो सकता है? जशन वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं जेईई मेंस में ना। आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो गाइस, इट्स ओके, नो नीड टू। हाँ, सबका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। एंड कैमरा ऑन कर लो। आई थिंक ना डेड सोल वाली आईडी से ना एक बच्चा रेगुलर एक क्वेश्चन सिमिलर भेज रहा है। ही इज वरुण नाउ। नो दैट इज तो जो भी ये बच्चा है ना, तो इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने लिखा था अभी कि सबसे पहले तो आपकी रेगुलरिटी देखी जाएगी, जो 1 वीक का भी हम ये कैंप रन कर रहे हैं, प्लस आपका डेडिकेशन देखा जाएगा।
अगर आप में ये दोनों चीजें होंगी तो अगर आपकी सिलेक्शन टेस्ट में आपने ऑनेस्टी से पेपर दिए, नंबर ऊपर नीचे भी है, तो दैट कैन बी मैनेज, ठीक है। बट आपकी डेडिकेशन और रेगुलरिटी, ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस ओके सर। हेलो सर। गुरदीप, वी विल डिस्कस कि क्यों पॉसिबल नहीं है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। आइडियली विदाउट, आप सोचो आपकी प्रिपरेशन आज है नहीं, आप क्लास रोज लगा नहीं पाओगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी, आपको पता है, मतलब क्योंकि काफी टफ एग्जाम। जेई कंडक्ट्स एग्जाम, आईआईटी इज अ कॉलेज। ओके, का स्कूल एग्जाम कैसे कंप्लीट होगा? देखो, जब आप जेई का प्रिपरेशन करोगे, आई थिंक कोमल यू आस्क्ड मी दिस, जब आप जेई का प्रिपरेशन करते हो तो जो जेई का सिलेबस होता है वो स्कूल से डिफरेंट नहीं होता है, मतलब 0% डेविएशन होता है। तो जब आप जेई का प्रिपरेशन करते हो, आप ऑटोमेटिकली स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, राइट? और जेई की प्रिपरेशन करने में आप स्कूल का सिलेबस तो कवर कर ही रहे होते हो, उसके अलावा आप एडिशनल ही पढ़ते हो। आपको सिर्फ करना क्या पड़ता है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो स्कूल में भी हो जाती है, राइट? बट आप खुद सोचो, आपको स्कूल एग्जाम के बेसिस पे कहीं अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा नहीं, मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूँ। आपको एग्जाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा, राइट? और अभी आपके पास टाइम है कि आप वो चीजें फिक्स कर सकते हो, अदरवाइज इफ यू डोंट फिक्स राइट नाउ तो बहुत लेट हो जाएगा। सर, रिमेन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो गाइस, नो नीड इन चैट ऑलवेज। सर हाँ सर, yes. अगर जेई मेन क्लियर करने के बाद जेई एडवांस क्लियर नहीं हुआ तो एनआईटी में एडमिशन मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी। जेई मेन अगर आपने क्लियर कर लिया, आपकी बहुत अच्छी रैंक है, तो आप सोचो जो भी कॉलेज जेई मेन से मिल सकते हैं वो तो आपके मोर और लेस पक्के हो गए, ठीक? बट अगर आपको आईआईटी जाना है, राइट, तो आपको एडवांस का एग्जाम और लिखना पड़ेगा। एडवांस क्लियर हो गया तो आप आईआईटी में एडमिशन ले लो, नहीं हुआ तो आप मेंस के बेसिस पे, बाकी कॉलेजेस तो ओपन है ही, एनआईटी वगैरह, ऐसा रहता है, ठीक है? सर जैसे मेंस के लिए 2 अटेम्प्ट है, उसके लिए जेई एडवांस के लिए कितने अटेम्प्ट है हमारे पास? एक अटेम्प्ट है, सिर्फ एक अटेम्प्ट मई में होता है। एग्जाम है एक जनवरी में, फिर उसके बाद अप्रैल में, उसके बाद एडवांस का एग्जाम कब होगा? मई में होता है। अभी ओके जैसे मई 4 को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं मई 18 को है, तो वो मई में होता है, मिड मई के आसपास। बोर्ड्स भी अच्छा करना है। हाँ हाँ शिवम। सर जैसे आप अवंती क्लासेस से जैसे हमारी लगती है, तो इनसे पीसीएम भी तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और स्कूल लेवल पे भी हम पास कर लेंगे एग्जाम ना। एंड हाँ। सर जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है लाइक इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, इनका सर बहुत कैसे easy। हम मैनेज करें? मैं बता रहा हूँ शिवम, ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे जब मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट था, मेरा इंग्लिश था, और 12th में मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था, माय 5th सब्जेक्ट, बेसिकली एडिशनल सब्जेक्ट आप बोल सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को छोड़ के। तो वो पे है ना, माय पॉइंट इज, वो आप अगर, एक तो आपको बहुत डेली उन पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उतने टफ नहीं होते वो प्रैक्टिकली, और आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि यार ये 3 सब्जेक्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे एक तो मेरे बोर्ड में भी सबसे ज्यादा 3 सब्जेक्ट, मतलब 300 मार्क्स तो इन्हीं के हैं, और ये मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कराएंगे। जो बाकी सब्जेक्ट है ना, आप स्कूल में जितना टाइम दे सकते हो, या हफ्ते में मान लो 2 से 3 दिन 2-2, 3-3 घंटे दे दिए, दैट इज इनफ शिवम, उससे ज्यादा उसमें चाहिए भी नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? यस, अच्छा, एक क्वेश्चन आया है सर, अगर बोर्ड्स पे भी अच्छा करना है और जेई में भी अच्छा करना है, तो बेटा एक चीज रहेगा, आपको अपने 12th में भी मार्क्स मेंटेन करने पड़ेंगे। 12th में आपको 75% लाना ही लाना है, तभी आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपका 75% नहीं आता है, एंड 65% इज फॉर SC/STs एंड 75% फॉर OBC, WS इन जनरल, आपको ये बोर्ड्स में मेंटेन करना पड़ेगा 12th में। हाँ, सो इसमें देखो, मैं 2 चीजें बताता हूँ। एक तो मैंने जैसे बताया कि जब आप जेई के लिए प्रिपेयर करते हो, आप ऑटोमेटिकली स्कूल का सिलेबस सारा कवर करते हो, वो बिल्कुल अलग नहीं है। दूसरा चीज, आप एग्जाम तो किसी भी परसेंटेज से दे सकते हो, आपका 40% आया तो भी दे दोगे, बट मानो आपका 40% आया, आपका एग्जाम निकल गया, बट आपको कॉलेज एडमिशन तभी देगा जब आपका 75% स्कोर है 12th में, राइट? तो एग्जाम देना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ, एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आपका इतना स्कोर है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं,
राइट। अब आप सर्टिफिकेट, अब जैसे मान लो पंकज सर और एक दो सर और थे जिन्होंने बोला पंजाब में कोई भी काम हो बता देना, और किसने बोला था यूके में किसने बोला था कोई भी काम हो बता देना? हाँ, राम सिंह राम सर ने बोला था यूके में कोई भी काम हो बता देना, दिल्ली में कोई, बट ये लोग ये नंबर नहीं बढ़वा पाएंगे। सो ये सब मत करना, ठीक है? मेहनत कर लेना, मेहनत होगी तभी हो पाएगा। सिर्फ पता चला यहाँ नंबर नहीं आए, क्लियर कर गए, फिर सोच रहे यार वो भी कर लेता। सो बट दोनों मैनेजेबल होता है, काफी बच्चे हर साल करते हैं यार, बच्चे निकालते भी है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, राइट? It's 75% same for both. I think same, Shivam, although we'll get back to you. It's same. It is same. It is same. Yeah. Any other question from anyone? सर जेई के कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? जेई के कितने, आप आई थिंक 12th के बाद आप 2 साल और दे सकते हो। जैसे आपका 12th पासिंग है ना, उसके बाद 1 साल और, मतलब 2 years आफ्टर दैट, दैट्स इट। उसके बाद आप खुद भी नहीं दोगे, क्योंकि टाइम का बहुत वैल्यू होता है। तो आइडियली अगर आप 12th के साथ निकाल लेते हो वो बेस्ट होता है, क्योंकि रीजन मैं बताता हूँ। अगर आप ये 2 साल ड्रॉप ना लेकर, 1 साल ड्रॉप ना लेकर के, वो वर्क एक्सपीरियंस में अगर आगे काउंट हो जाता है जब आप जॉब वॉब करोगे, तो यू विल बी इन मच बेटर सैलरी एंड पोजिशन देन दिस। सो दैट रिटर्न इज मच हायर देयर। यस, यू कैन गिव बोथ द अटेम्प्ट, बोथ द इयर्स। ध्रुव, एक बच्चे का क्वेश्चन आया था 99.99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? तो बेटा एक्चुअली परसेंटाइल का लॉजिक बहुत डिफरेंट होता है गाइस, इट्स नॉट सेम एज परसेंटेज। परसेंटाइल डिपेंड करती है कैंडिडेट्स कितने हैं, उन कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब टॉप बच्चों का कितना स्कोर है, बॉटम वाले बच्चों का कितना स्कोर है, मीडियन स्कोर क्या है, राइट? उसके बाद हर शिफ्ट के पेपर का क्या परफॉर्मेंस है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका पर्पस परसेंटाइल पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए टू गेट मैक्सिमम स्कोर। जब आपका फोकस मैक्सिमम स्कोर पे होगा, आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा। अगर आपका फोकस परसेंटाइल पे है तो मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ आज, राइट? सो योर फोकस हैज टू बी ऑन परफॉर्मेंस रेदर देन आउटकम। योर फोकस हैज टू बी ऑन प्रोसेस। Is that clear? Next question, guys. एक बच्चे का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन जेई मेंस एंड एडवांस। 2 attempts per year means आप 2 attempt आप 12th के इस ईयर दे सकते हो, मींस जो अपकमिंग जनवरी होगा नेक्स्ट ईयर और अप्रैल तब दे सकते हो। उसके बाद 1 ईयर अगर आप ड्रॉप लेते हो तब दे सकते हो। आइडियली उसके बियॉन्ड देना भी नहीं चाहिए, राइट? तो आप 2 अटेम्प्ट सबके लिए होते हैं। ऑनलाइन में होता है, ऑनलाइन होता है एग्जाम। इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम बट इट इज नॉट एन एग्जाम फ्रॉम होम। ये सेंटर, मतलब आप घर से नहीं दोगे जेई मेंस का एग्जाम, आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा। और तब आपको, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, अगर आप चिटिंग करके एग्जाम करोगे, तब आपको रियलिटी पता चलेगी उस दिन की कंपटीशन क्या होता है। या आपके पास वो बच्चा भी बैठा होगा जो 1.5 घंटे में पूरा अच्छे से पेपर कर देगा, तब आपको रियलाइज होगा कि काश मैं भी मेहनत कर लेता तो शायद मैं भी ऐसे कर जाता। उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका फिर नहीं होगा। सो स्टिल यू गाइस हैव टाइम टू फिक्स इट। सर वहाँ पे एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है? डिपेंड करती है, परसेंटाइल में डिपेंड करती है। तो अगर आपने, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका नाम क्या, अनुज ही है आपका नाम? यस सर। अनुज और शिवम है, 2 लोग एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? अनुज का स्कोर है फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स, और अनुज ने कुछ, मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, कुछ 25 क्वेश्चन किए, 5 गलत किए फॉर एग्जाम्पल। कैलकुलेट ऐसे मत करना बिकॉज वो कुछ और ही आएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और शिवम का स्कोर भी 100 मार्क्स है, बट शिवम ने 22 क्वेश्चन किए और 2 ही गलत किए। अब स्कोर तो सेम है दोनों का, एक्यूरेसी किसकी हाई होगी गाइस? शिवम की हाई होगी, राइट? तो शिवम का परसेंटाइल हाई होगा, मतलब अच्छा होगा, और शिवम का रैंक भी अच्छा होगा, ऑल्दो दोनों का स्कोर सेम है। सो दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि जो निगेटिव है ना, जो क्वेश्चन नहीं आता है, जिस क्वेश्चन में आप अनश्योर हो, उनको छोड़ना बेटर होता है rather than giving it a guesswork. Is that clear? Yes, Sonu? Yes, sir. और क्वेश्चन पूछिएगा इस। आई थिंक आपको जब ये सेशन बंद होता है, आपको एक एक पॉइंट का आंसर पता होना चाहिए, तभी दैट्स अ पर्पस ऑफ दिस।
वरना हम तो आज से क्लास ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हो आप। हाँ रोहित। सर फीस कितनी होती है जेई मेंस के मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए? I think fees, I'm not very sure. What's the fees of form? बेटा फीस स्ट्रक्चर अलग-अलग है आपका, सेमेस्टर वाइज No, not fee structure. It's application form. कैटेगरी और ओबीसी और इनके लिए 1000 रुपीज होता है। कैटेगरी और वाइज, हाँ कैटेगरी वाइज, और बाकी जो 800 होता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 1000, और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी उसके लिए 500 होता है एग्जाम। एंड आप इन चीजों का अभी से टेंशन मत लो गाइस। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो, आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, हम लोग आपको ये भी सपोर्ट दे देंगे, बट आप लोग डिजर्विंग होने चाहिए। आप अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हो देन वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट। आई एम टेलिंग दिस वेरी क्लियरली। आप लोग मेहनत नहीं करोगे, आप लोग परफॉर्म नहीं करोगे, ऑनेस्टी से मेहनत नहीं करोगे, कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आप ये सब कर रहे हो, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सिंपल। दिलप्रीत बेटा, फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, सेंटर कैसे होगा, वो सारी चीजें हम बाद में गाइड करेंगे। हम आपको अपडेट करेंगे फॉर्म्स आ गए हैं और फॉर्म फिल करिए, हम सारी चीजों में हेल्प करेंगे। स्नेहा का एक क्वेश्चन है, हाउ कैन आई मैनेज आवर स्टडी रूटीन, क्योंकि होमवर्क, सेल्फ स्टडी, लाइव क्लास भी देखना है साथ में। हाँ, I mean, a teacher should answer how to manage. You guys should answer. Aman, Khushbu, Noman. यस। देखो बच्चों, उस केस में ना देखो कितने क्लासेस का आपका डेली का शेड्यूल होता है ना, वो आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है, आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है। बेस्ड ऑन दैट है ना, आपको एक प्रॉपर प्लान के एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि हम कितना टाइम्स में कौन कौन से स्लॉट में हम अपनी फिजिक्स की स्टडी कर सकते हैं, केमिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं। इवन दो आपको डेली जो क्लासेस होगी ना, जो 1 आवर्स की क्लासेस होंगी, उसमें थ्रू आउट द क्लासेस ही हम लोग आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा देंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग कर देंगे। बस आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो डेली बेसिस पे अगर आप सेल्फ स्टडी 3 to 4 आवर्स भी कर रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट ज्वाइन द क्लासेस ऑन टाइम। डेली बेसिस पे अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे तो इजीली जेई क्रैक हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, नो नीड टू टेक टेंशन। आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो अभी। थ्रू आउट द जर्नी हम लोग गाइड करते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। अबाउट रजिस्ट्रेशन भी गाइड करेंगे, अबाउट आपको सेंटर्स के बारे में बताएंगे, कब आपके फॉर्म्स आते हैं, कब एडमिट कार्ड आएगा, दैट ऑल विल टेल यू। इवन तो फीस के बारे में बता देंगे आपको, काउंसलिंग भी किया जाएगा, कौन कौन सी आईआईटीज मिलती है, कितनी आईआईटीज होती है, कितनी एनआईटीज होती है, एवरीथिंग यार सब बताया जाएगा आपको। करेक्ट। और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऐड करना है कि आप लोग है ना कभी इस तरीके से प्लान मत बनाना। ये मेरा सजेशन है कि मैं डेली बेसिस पे 3 सब्जेक्ट का टारगेट है, बिकॉज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। आप लोग बनाओगे प्लान कि आज मुझे फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, बट रियलिस्टिकली वो फॉलो नहीं कर पाओगे और वो हो भी नहीं पाता है, नो मैटर हाउ स्मार्ट द चाइल्ड इज। आपका प्लान होना चाहिए वीकली कि मेरा वीक का ये गोल है, एंड आपका डे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि किसी दिन आपके पास बहुत ज्यादा स्कूल से प्रेशर होगा और किसी दिन आपका डे बहुत लाइट होगा, एज इन उतना प्रेशर नहीं होगा। आपके वीकली गोल्स होने चाहिए कि मुझे इस वीक में ये 3 चैप्टर अच्छे से निपटाने हैं विद क्वेश्चंस, व्हाटएवर दैट इज। फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, एंड देन मेजर योर परफॉर्मेंस अगेंस्ट देम। डेली बेसिस पे अगर आप ये टारगेट रखोगे, काफी दिन ऐसे होंगे जब आप नहीं कर पाओगे, फिर आपका मोटिवेशन चला जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। सो जब भी आप ये प्लानिंग करते हो ना, ऑलवेज टॉक टू योर टीचर्स और मेंटर्स, because we guys have done it and we know what is going to work best in your favor or what is not going to work in your favor, right? So ये चीजें थोड़ी छोटी हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Is that clear to everyone? ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? That we will help through study कैसे करना होता है and all, वो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, हम लोग प्लान बना के भी दिखाएंगे आपको, बट वो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन। विल हेल्प, आप इतना उसमें परेशान मत हो, विल हेल्प विद एवरी स्टेप। इफ समबडी वाज आस्किंग क्वेश्चन, आई इंटरप्टेड, सॉरी। सर सिलेक्शन टेस्ट कब है? सिलेक्शन टेस्ट इज ऑन 27, दैट इज संडे। अभी आप लोगों के पास 5 दिन। क्या कह रहे हो आप जतिन? सर अवंती के लिए जो क्लासेस लगेगी उसके लिए सिलेक्शन कैसे होगी, मतलब एग्जाम होगा? ये एग्जाम है जो अभी होगा। उसके अलावा आप क्लास में कितना पार्टिसिपेट करोगे, कितना आप चीजें करोगे अच्छे से, एटसेट्रा एटसेट्रा। पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला आप क्लास बट अटेंड कर रहे हो, उससे सिलेक्शन नहीं होगा।
वी विल रिजेक्ट, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आप पार्टिसिपेट करो, आप आंसर्स दो, टेस्ट होगा, उसके बाद आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, देन यू विल गेट सिलेक्टेड। क्लियर? और आपको ये जो दूसरे क्वेश्चंस है, अगर आप इकोनॉमिकली बहुत डिफिकल्ट फैमिली से हो तो हम आपको जो भी सपोर्ट होगा विल प्रोवाइड, बट आप डिजर्विंग होने चाहिए, नहीं होंगे तो वी कांट हेल्प इन दैट सिनेरियो, ठीक है। what we will study, I think topic is what you are asking. Khushbu, Noman and Aman, you guys should put topics in the groups, all the groups that we have. What are the topics we have planned? Okay, as well as share some pre-reading material with them, all three. ठीक है, कुछ पढ़ने के लिए we should be sharing in all the three subjects. That we will decide. हाँ, interview is simple question, guys. Any other important question, guys, related to exam pattern and all? Sir, I have one. I think book prefer कर दो. I think teachers can prefer books much better. But I think right now आप शुरू में जो मटेरियल आपके टीचर देंगे, PYQs etc. उसको कर लेना। और अगर मैं आपको सिंपल मटेरियल बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो ऑफ ग्रेड 11 के चैप्टर्स एंड डू दैट। दैट्स द बेस्ट मटेरियल राइट नाउ for the like this 1 week or so. You will also get an idea of कैसे क्वेश्चंस आते हैं। Then once your batches start, हम खुद भी मटेरियल आपको देंगे अपनी तरफ से, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, ये जो टेस्ट होगा ये फुल सिलेबस 11th का होगा, सिर्फ उसका नहीं होगा। उससे हम आपको गाइड करेंगे कि देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, टेस्ट विल बी ऑनलाइन, दिस टेस्ट इज ऑनलाइन। एक बच्चे का सवाल है कि हर शिफ्ट का अलग अलग परसेंटाइल होता है क्या? नहीं, वो परसेंटाइल एक क्यूमुलेटिव आता है जब फाइनल हो जाता है, वो बहुत आगे की क्वेश्चंस है गाइस, उसका टेंशन मत लो। रेगुलर ऑनलाइन नहीं पूजा, आपको कुछ घर पे भी रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ पुराने क्वेश्चंस लगा लेने चाहिए, राइट? राइट, तो आपके टीचर्स विल गाइड दैट बेटर सब्जेक्ट वाइज। वो हम लोग क्लास में ना आप लोगों को बताते रहेंगे कौन कौन सी बुक्स अच्छी है, कौन से मॉडल्स है, कौन से PYQs लगाने हैं, कितने PYQs और आपको कौन से ईयर तक के PYQs लगाने, दैट ऑल विल डिस्कस इन द क्लासरूम, ठीक है। अभी हमारी क्लासेस चलेगी ना 8 दिन, हम लोग बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जेई के पर्सपेक्टिव में भी कौन से इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पर्सपेक्टिव में भी कौन से इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल थिंग्स विल डिस्कस, नो इश्यूज। करेक्ट। सर आर दे इनफ फॉर जेई? तो जैसे आप डीपीटी को PYQs डाल रहे हो तो हमें एक्स्ट्रा बाहर से भी करने की जरूरत है कि बस आप जो देते हो यही सही है? See, that is not enough, right? आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी पूरा। देखो, this exam is about practice, Shivam, right? And revision. Practicing without revision will not give you result. Practicing good material and suggested material with multiple revision will give you result. That's the key, right? अब आपको करना क्या होता है, आपको स्कूल में जो करा रहे हैं वो तो आप कवर करोगे, मॉड्यूल में जो बताएंगे वो कवर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट अच्छे से दो, वो रिवाइज करो, उनको रिवाइज करते रहो, दैट इज इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सिलेक्शन टेस्ट में जो टॉपिक्स टीचर करवाएंगे वही आएगा, तो बच्चों ग्रेड 11 का सिलेबस जो भी है आपका वो आएगा, ठीक है। सो ग्रेड 11 का सिलेबस आएगा, तो आपको जो हम टॉपिक्स कराएंगे उसके अलावा भी आपको घर पे पढ़ना होगा, और टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से कौन से हाई वेटेड चैप्टर्स हैं जिनको आपको फोकस करना है, ठीक है बच्चों। NCERT होगा सारा? हाँ जी, NCERT से क्वेश्चन आएंगे सारे कि बाहर से भी आएंगे कुछ? टॉपिक वही होंगे, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, बिकॉज देखो एक चीज है कि मैं आपसे NCERT लेवल पूछ लूं, बट आप कल को एग्जाम भी तो देने जाओगे, आपसे होगा ही नहीं। बट आज आपको एक है कि मैं आपको दिखाऊं कि देखो इस तरीके का एग्जाम होता है, आप भी करके देखो कि हाँ देखो इतनी मेहनत चाहिए होगी, आज हम यहाँ पे खड़े। सो जो पेपर होगा वो थोड़ा सा ओलंपियाड टाइप आप मान लो, जैसे आप ओलंपियाड देते थे पहले, वैसा होगा, राइट? सिलेबस वही होता है। जेई मेंस लेवल तक का पेपर होगा बच्चों। देखो जो अभी सर ने बोला ना, ऑलरेडी बहुत बार बोला है, रिपीटेडली टाइम बोला है कि आप PYQ सॉल्व करो। 11th ग्रेड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो हम लोग आपको क्लास में बता देंगे। आप उन टॉपिक्स के बारे में ना एक एक टॉपिक्स को ना PYQs देखना, किस टाइप के जेई मेंस में फ्रीक्वेंटली पूछे गए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अप टू जेई मेंस लेवल ही पेपर होगा, ठीक है। एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट कि हम लोग जो 7 दिन का क्लास प्रोवाइड करें, उसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ रिमेनिंग चैप्टर्स जिनमें आपको टारगेट करना है। एंड
इजीली तुम लोग ना वो टेस्ट में स्कोर भी अच्छा कर पाओगे। इवन दो एट लास्ट तुम्हें जेई मेंस तो देना ही है देखो, तो जेई मेंस और एडवांस का लेवल तो आपको देखना ही पड़ेगा, और एनसीईआरटी के अब वो आते हैं एंड ये एनसीईआरटी लेवल पर। सब हो जाएगा गाइस, इतना टेंशन मत लो, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर होना चाहिए कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ, क्या होता है एग्जाम, कैसा आता है। अब वो एग्जाम का पेपर कैसा होता है वो आपको देखना है 27 को, बट हाँ प्रिपेयर करके जाओ, डोंट गो विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। विनोद यू कैन टेक इट। ठीक है बच्चों, बाकी आपके बहुत सारे डाउट्स हैं अभी और आएंगे गोइंग फॉरवर्ड। ये एक वीक का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है इसमें थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाया जाएगा, और बाकी जो भी क्वेश्चंस अभी आप डाउट्स पूछ रहे हो शायद कुछ रह भी गए होंगे, कुछ बच्चों ने पूछे भी नहीं होंगे, ये थ्रू आउट द क्लास जो एक वीक की क्लास होगी इसमें आपको रेगुलरली जो टीचर्स होंगे आपकी क्लासेस में बताते रहेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया। सर आई हैव अ माइनर वन अबाउट Avanti क्लासेस। सर जैसे आप ये बता इतना जेई की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइव प्रोवाइड करा रहे हो, पीवाईक्यू डीपीपीज, तो ये इतना फ्री क्यों है? क्योंकि इतने सारे कोर्सेज हैं, जैसे आईलाइन हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, ये सारी पेड बैचेस होती हैं इनकी। Because we honestly work for kids who are not that much, I would say, जिनको ये opportunities नहीं मिली है. We have also come from such background, right? We don't take fees from you. We have donors who sponsor you guys, right? But they will only do that if you have capability. That's it, right? So it's not free in that sense. It's free only if you have if you are capable of doing hard work, being able to clear this exams, etc., right? So if from that angle, this is what work is. Like we want every child who has potential, who can do hard work, to go into a really good college, earn some good money so that he or she can help like take up his or her family from poverty, like वो अपनी गरीबी से या फिर जो भी आप लेवल पे उससे एटलीस्ट +1 +2 लेवल पे चले जाओ. So that is what the purpose is. ठीक है. सर संडे को जो टेस्ट होगा उसकी सिलेक्शन क्या परसेंटाइल के हिसाब से होगी? वो जो भी होगा देखो वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे. आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा संडे का, दैट्स इट. डोंट थिंक अबाउट क्या परसेंटेज है क्या नहीं है. मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उस गोल से नहीं देना है आपको एग्जाम. आपको देना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस, राइट? दैट्स इट. डोंट वरी अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है सर, अगर हम अपना बेस्ट देने के बाद भी मान लो अगर क्लासेस भी रेगुलर चलती है, वहाँ पे भी स्कोर कर लिया, अगर सिलेक्शन ना हो फिर क्या करें? कहाँ पे स्कोर कर लिया? तो जो संडे टेस्ट होगा उसमें अगर हमने स्कोर कर लिया अच्छा, मतलब बेस्ट दे के अपना स्कोर कर लिया, क्लासेस भी हमारी रेगुलर चल रही है, अगर हम वो नहीं क्लियर कर पाए तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, कि जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एकेडमिकली, वो अभी मेट करने के लिए आपको थोड़ा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा. दैट्स अ सिंपल इंडिकेशन ऑफ दैट. इट डू नॉट सिग्निफाई कि आप में पोटेंशियल नहीं है या आप कैपेबल नहीं है, उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, राइट? अगर आप वो करोगे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी. सिंपल, राइट? तो अभी आपके पास चांस है गाइस, राइट? यू नो यू कैन टेक इट अप, आई थिंक. ठीक है बच्चों, अभी आई विल रिक्वेस्ट कि आप सभी वीडियो ऑन कर लो. अभी हम लास्ट बस एंड कर रहे हैं क्लास का. वीडियो ऑन कर लो सो दैट आई कैन टेक पिक्चर विद यू ऑल किड्स. अगर आपके पेरेंट्स आसपास हैं तो आप इस वीडियो ऑन करने में आपके पेरेंट्स को भी प्लीज जरूर इंक्लूड कर लो. और मैं चाहूंगा कि सभी वीडियो ऑन कर लें. हम सिर्फ हार्डली 20-25 सेकंड के लिए वीडियो ऑन करवाएंगे, उसके बाद आई विल टेक द पिक. तो उसके फिर आप आराम से खाना खा के सो जाना. सो कैसे आएंगे? इतने तो टेंशन दे दिया हम लोगों ने. ये वो ठीक है बच्चों, फटाफट से सभी बच्चे ऑन करो, वीडियो ऑन कर लो सभी बच्चे. अभी सभी ने नहीं करी वीडियोस ऑन. ठीक है, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट. और आप सिलेक्शन टेस्ट के मार्क्स अगर आपके, मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो. आपने रेगुलरिटी दिखानी है ड्यूरिंग द ये 7 डेज का जो कैंप है, और आपने डेडिकेशन दिखानी है. आप ईमानदारी से रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते रहो. मार्क्स हम देख लेंगे संडे के बाद. अभी हम बात करते रहेंगे. आपके पास हमारी टीम मेंबर्स के सभी के नंबर हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहना.
कुछ होगा तो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, थैंक यू बच्चों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Avanti team, please stay, be it ops or academics, for 2 minutes. Okay. हाँ जी, अभिषेक जी, you can please stop record. I am not admin, somebody else is. Guys, you can drop off. बाय। आप लोग ड्रॉप कर